वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड के दुमका से। आपको बता दें, जहां पर छात्रा को जलाने का मामला सामने आया और राज्यपाल ने अब इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने मामले को संज्ञान में लिया है और इस मामले में राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से अब जवाब भी उनकी ओर से मांगा गया है। आपको बता दें कि 5 दिन तक लगातार ये जो छात्रा थी, ये जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही थी, लेकिन रिम्स अस्पताल में भर्ती थी। लेकिन कल उसने अंतिम सांस ली, जिसके बाद आज उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार उसकी दादा की ओर से किया गया था। यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी अब इस मामले में हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इसी शख्स ने उसको जलाया था, जिसके बाद लगातार उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी छात्रा की और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन वहां पर 5 दिन के बाद लगातार जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उसने अंतिम सांसें ली। तो छात्रा को जलाने के इस पूरे मामले को लेकर अब राज्यपाल ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। डीजीपी और गृह सचिव से जवाब भी तलब किया गया है, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति दुमका क्षेत्र में बनी हुई है। ऐसे में कई सारे प्रदर्शन भी वहां पर हुए थे और इसी को लेकर धारा 144 भी बाकायदा वहां पर लागू कर दी गई थी और अब पूरे मामले का राज्यपाल ने संज्ञान ले लिया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन, और क्या जानकारी शुरुआती यहाँ पर मिल पा रही है, क्योंकि अब संज्ञान ले लिया है राज्यपाल ने? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे ये दोनों अधिकारी राज्यपाल के पास जाएंगे, जिसमें पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद आगे स्पीडी ट्रायल की बात की जा रही है। वहीं जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं वो भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल होगी। लेकिन दुमका के जरुआडीह इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक आरोपी की, जबकि दूसरे आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे मामले में संलिप्त थे। क्योंकि जो परिवार की ओर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस दिन लड़की के ऊपर पेट्रोल डाला गया था उसके 10 दिन पहले उसके घर पर इस आरोपी ने कॉल किया था और इस कॉल में साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर वो उससे बात नहीं करेगा तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा, जिसको लेकर परिवार वालों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपित को बिल्कुल ही सजा मिलेगी। केस बनेगा उसका? देखिए, तो एक तो पीड़िता थी, उनका हम लोगों ने शुरुआती समय में ही मजिस्ट्रेट और डॉक्टर के समक्ष उनका बयान कराया था। वो अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है तो अब वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मतलब माना जाएगा, जो एक अकाट साक्ष्य माना जाता है। और बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको भी हम लोग जोड़ करके तो एक हम लोग प्रयास करेंगे इसमें आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले में और कोई आरोपी? हाँ, एक और का नाम आया था, उसको भी हम लोगों ने डिटेन किया है। अब उस पर हम लोग सारी चीज़ों को साथ संकलन करें, 7-6 दिन उनको मिलता तो उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा। तो लगातार अब एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। जिस शख्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रमोहन लगातार हम तक सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, जो पूछताछ अगर हुई इनसे, तो अब तक इस पूछताछ में इस आरोपी से क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्योंकि एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो शाहरुख आरोपी है जिसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है, उससे पूछताछ में कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है इसी ने अपना पूरा यह प्लान बनाया और उसके बाद लड़की जब सो रही थी उसके घर पर उसके ऊपर जाकर पेट्रोल डाला, फिर उससे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो उसकी कल मौत हो गई। अब जो दूसरा शख्स है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितने और लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि 10 दिन पहले जो पीड़िता थी उसको कॉल किया गया था और जब उसने सीधे तौर पर उससे बात करने से इनकार कर दिया, उसके बाद ये जो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है शाहरुख, जी चंद्रमोहन, आपके पास हम वापस लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन लगातार आप जब हंगामा हुआ उसके बाद धारा 144 लागू कर दी। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के दुमका जिले में तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। झारखंड के दुमका में करीब 5 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद दुमका की बेटी आखिरकार जंग हार गई और रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत की खबर दुमका पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सड़क पर निकलकर हंगामा शुरू कर दिया। लड़की का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा, वहां पर लोगों के भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच लड़की का
अंतिम संस्कार, जो अंतिम यात्रा उसकी थी वो निकाली गई। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। तो लगातार अब भी वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और यही कारण है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। कई सारे संगठन जो हैं और जो लड़की के जो परिजन हैं उनके साथ कई लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और इसी विरोध प्रदर्शन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस कर्मी है उनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है और छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में इस वक्त तनाव लगातार बना हुआ है। धारा 144 लागू है और पूरे मामले का संज्ञान फिलहाल यहाँ पर राज्यपाल ने ले लिया है। डीजीपी की ओर से जो जवाब है वो यहाँ पर मांगा गया है और फिलहाल पुलिस लगातार पहरा दे रही है पूरे दुमका में। को सजा करना चाहिए, लड़का को एकदम एथी कर दीजिए। जैसा लड़की मरा वैसा लड़का मरा, तब हमारा से बढ़िया हो जाएगा। कि लड़की भी मर गया, लड़का भी जिंदा है, वो तो हमारा से नहीं अच्छा लग रहा था। उसको भी सलाम जल जाएगा ना तो हमारा से बहुत अच्छा होगा। हम लोग जैसे सोचे हम लोग का होबे ना किया मांग पूरा। आप क्या बोलेंगे? क्या मांग? हम लोग का कुछ नहीं बोलना है, बताइए। जो घर वाला कर रहा है वही करने दीजिए। हम लोग घर देश छोड़ के चल जाएंगे कहूँ देश। तो दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। अंतिम यात्रा में किस तरीके से जो भीड़ थी वो पूरी उमड़ पड़ी। जो दूर दूर से लोग थे दुमका के आसपास के इलाके के, वो वहां पर पहुंचे। जो परिजन थे वो वहां पर पहुंचे। गमगीन माहौल देखने को मिला और दूसरी तस्वीर में रोते हुए परिजन आप देख सकते हैं किस तरीके से 17 साल की अपनी जवान बेटी को इन्होंने खो दिया। और पूरा मामला ये 23 अगस्त का बताया जा रहा है। 23 अगस्त को जो आरोपी है शाहरुख, वो अचानक से घर में आता है, उस लड़की पर सोते हुए पेट्रोल उस पर छिड़क देता है और तभी उसको आग के हवाले कर वो वहां से निकल जाता है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है पूरे दुमका क्षेत्र में। धारा 144 लागू वहां पर कर दी गई है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रा को जिंदा जलाकर मौत के मुंह में धकेलने वाला आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। यही वो आरोपी है जिसने उस छात्रा को आग में झोंक दिया और गिरफ्त में होते हुए भी किस तरीके से मुस्कुराता हुआ दिखेगा आपको कुछ तस्वीरों में, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उसके चेहरे पर अपने किए की जरा भी शिकन नजर नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से मुस्कुराता हुआ ये पुलिस की गिरफ्त में आगे बढ़ रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मुस्कुराता नजर आ रहा है और उसकी बेशर्मी की ये तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो वो हंसता हुआ दिखाई दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह का अफसोस नहीं है। वहीं इस घटना को लेकर राज्य में सियासत भी अब गर्मा गई है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई को लेकर कई संगठनों ने प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया है। धारा 144 बाकायदा लागू कर दी गई है। तो लड़की की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही कई हिंदू संगठनों ने आज दुमका बंद का ऐलान भी कर दिया है। हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। लोगों के भीतर एक आक्रोश है, गुस्सा है और लगातार उनकी ओर से न्याय की यहां पर मांग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है उसी शख्स की जिसने उस छात्रा पर उसको आग के हवाले किया था, उसको पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगाई थी। न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार शाहरुख का धमकी भरा बयान से मैं बहन का पीड़ा आप लोगों को चैनल को बताना चाहता हूं। रिम्स में मैं हिंदू प्रचारक अमन कुमार और हिंदू राष्ट्र संघ के प्रदेश सदस्य शशि कौशिक जब पूरी टीम के साथ पहुंचे तो बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, भैया मैं मर तो नहीं जाऊंगी। और देखिए 28 तारीख को 2 बजे रात में बहन हम लोग के बीच नहीं है। वो इतना दिमाग से मेंटली टेंशन, उसका जो टॉर्चर था वो शाहरुख का, उसे इतना वो डरी हुई थी, इतना सहमी हुई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हद से बच्ची मर गई। तो लगातार आप देख रहे हैं और लड़की को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथी को भी हिरासत में ले लिया है। तो लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे इसको लेकर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए दुमका झारखंड से जो हम दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने पेट्रोल छिड़का था। उसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जेल इसको भेज दिया गया है। शाहरुख इसका नाम बताया जा रहा है और अब पूरे दुमका इलाके में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी वजह से वहां पर बाजार बंद हो गई है, सड़कें बंद है, धारा 144 लागू कर दी गई है। लड़की की मौत के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की। झारखंड में अंकिता की मृत्यु को भी 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री जी अभी भी अपनी पिकनिक में बिजी हैं। अभी तक सरकार से कोई दरवाजे पे पहुंचा नहीं अंकिता बिटिया के।
और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हाथरस जाने वाले थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो पूरा कारों का काफिला लेके नेता जाके खड़े होते थे, आज तो इनकी अपनी सरकार चल रही है ना। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके नेताओं के पास टाइम नहीं है अंकिता के दरवाजे पे जाके खड़े होने का, उसके माता पिता के कंधों पर हाथ रखने का। हम कलकत्ता से बस मंगा रहे हैं लतरातू डैम में पिकनिक मनाने के लिए। पूरी की पूरी सरकार लतरातू डैम में मटन और भात खा रही है, लेकिन प्रशासन का हेलीकॉप्टर है, प्रशासन के पास एयर एम्बुलेंस है। भगवान लंबी उम्र दें हेमंत सोरेन जी की माता जी को, मतलब हमारी भी वो चाची हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन रूपी सोरेन जी जब बीमार होती है तो हैदराबाद जो है वो एयर एम्बुलेंस से ले जाती है। जगन्नाथ महतो जी जब बीमार होते हैं एयर एम्बुलेंस से वो ले जाए जाते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी है, आम जनता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब बराबर है। लेकिन दुमका में हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। गिरफ्तारी के बाद बेशर्मी से मुस्कुराता दिखा झारखंड के दुमका में लड़की को जलाकर मारने का आरोपी। घटना के विरोध में बीजेपी समेत कई सामाजिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल में मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। न्यूज 18 की पल्लवी घोष से बोले राहुल ने सोनिया गांधी के काम करने का तरीका भी बिगाड़ा। उन्होंने मैडम का भी स्टाइल खराब किया ना, उनका अच्छा स्टाइल। आज होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वीं एजीएम। सीएमडी मुकेश अंबानी करेंगे संबोधित। बड़े फैसलों का हो सकता है ऐलान। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। और ये टावर ध्वस्त हो चुके हैं। दोनों टावर बिल्कुल सेफली, सबसे बड़ी बात, सेफली ध्वस्त हो रहे हैं। पूरा सेक्टर 93 आप देख सकते हैं, सेक्टर 93 पूरा धूल और धुएं से भर चुका है। धुआं हाथों में महसूस कर पा रहे हैं। ठीक पीछे दिखते थे 2 ट्विन टावर, ये ट्विन टावर अब धराशायी कर दिए गए हैं, जमींदोज कर दिए गए हैं। अब इनका नाम और निशान नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर, ग्राउंड जीरो पर। आपको मलबा दिखाई पड़ेगा। ये बात खुद ताइवान ने चीख कर दुनिया को बताई थी और दावा किया था कि चीन केवल उसकी सीमा के आसपास मिसाइलें ही नहीं दाग रहा, बल्कि ताइवान स्ट्रेट में उसकी सीमा के अंदर घुसपैठ भी कर रहा है। ताइवान की सरकार ने खुलकर कहा था कि चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जंग करना चाहता है और अपने इरादों में कामयाब होने के लिए शी जिनपिंग की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ताइवान के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने तो यह तक दावा किया कि चीन ताइवान पर इस हद तक दबाव बना देना चाहता है कि ताइवान खुद मीडियन लाइन के मुद्दे पर घुटने टेक दे, जिससे चीन का ताइवान तक पहुंचने का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके जहाज बिना रोक टोक ताइवान स्ट्रेट में घूम सकेंगे। लेकिन ताइवान ने भी पूरा दम लगा दिया है और उसके विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को बजाय रखने के लिए उसे और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी धमकी भी दे दी कि अगर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वो जंग के लिए तैयार रहे। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गुआम समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने चीन के हमले की जद में है और अगर अमेरिका ताइवान के मामले में ऐसे ही टांग अड़ाता रहा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी चीन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अमेरिका की ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में यह दावा भी किया गया कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे जंग छिड़ जाए। दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की ताकत दिखाकर वो चीन को लगातार चिढ़ा रहा है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने मजबूर किया तो वो चुपके से हमला नहीं करेगा।
बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अमेरिका को दी गई अपनी धमकी के लिए चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले का जिक्र किया। उस वक्त जापान ने चुपके से हमला करके पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था। और 1941 में हुए इसी हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था। उसने मित्र देशों की ओर से मोर्चा संभाला। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए तो उसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था। और उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा, और अगर उसने गुआम बेस पर हमला कर भी दिया तो अमेरिका उसे जापान समझकर हल्के में लेने की गलती न करे। और चीन की इस खुली धमकी के बाद कहा जा रहा है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत से बुरी तरह बौखला गया है। खासतौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं, उसने चीन की नींद उड़ा दी है। और माना जा रहा है कि ताइवान तो इस वक्त चीन के लिए सिर्फ एक बहाना है। उसके सीधे निशाने पर अमेरिका का नौसैनिक बेस गुआम है। कुछ दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि चीन गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह भी मोड़ रखा है। इस खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया है। और बताया जाता है कि नई पीढ़ी का थार्ड हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अमेरिका गुआम बेस पर इसकी तैनाती करने जा रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में बने गुआम नौसैनिक अड्डे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है।